हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के संस्कृत का कुछ अनुवाद बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले अनुवाद, संस्कृत का अनुवाद बनाने से पहले हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि संस्कृत के अनुवाद में लकारों की संख्या कितनी होती है और किस लकार का प्रयोग करने से मेरा अनुवाद सही सही बन सकता है। तो क्लास 10 के लिए अगर अनुवाद की ज़रूरत बोला जाए या लकार, तो क्लास 10 के लिए हम लोगों को जो अनुवाद होता है बनाने का, वो उसके लिए हम लोग पहले सीखेंगे लट लकार, जिसको कि वर्तमान काल भी कहा जाता है। लट लकार वर्तमान काल कहा जाता है। तो हम लोग लट लकार और वर्तमान काल का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इनके बारे में हम लोग जानते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। ये होता है प्रथम पुरुष और एक वचन में, उसके बाद द्विवचन तथा बहुवचन होता है। प्रथम पुरुष में लट लकार का एक वचन में ती और तह और अंति होता है। ठीक उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में लट लकार का सी थ थो। ठीक उसी प्रकार से उत्तम पुरुष की बात करें तो यहाँ होता है आमी, आव, आमा। अब इनका प्रयोग हम लोग जानेंगे कि इनका प्रयोग किया कैसे जाता है। तो उसके लिए एक शब्द रूप, जो बालक शब्द रूप होता है, उनको भी जानना जरूरी होता है। तो हम आगे वाले वीडियो में बालक शब्द रूप को भी हम बताएंगे कि बालक शब्द रूप होता कैसे, उनको किस प्रकार से याद करना है और उनका प्रयोग कैसे करेंगे, उनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। लट लकार की पहचान होती है कि वर्तमान काल या फिर उसके बोला जाए कि उसमें आपका ता, ते और ती हो। पहचान के तौर पे किसी भी शब्द के पहचान या वाक्य में ता, ते, ती का प्रयोग होगा। जैसे कि वह घर जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि वह का संस्कृत होता क्या है। तो वह का संस्कृत सा होता है घर का गृहम, और जाना का संस्कृत गच्छ होता है। लेकिन अभी आप लोगों को मैंने बताया कि लट लकार का प्रयोग कहाँ और किस तरीके से करना है। अब यहाँ समझते हैं, क्योंकि यदि आपका लकार पूरी तरह से क्लियर होगा तभी आप आगे इस अनुवाद को पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं, वरना आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको अब जानते हैं। कोई भी अगर वह लड़का के लिए या स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी के लिए भी प्रयोग किया जाए तो वह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। अगर सा का प्रयोग होगा तो हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे। अगर वे दोनों का बात करेगा तो प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर वे लोग का प्रयोग करेगा तो प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वह है जिसका भी प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन, तो ठीक उसी प्रकार सह के साथ आकर के ती लग जाएगा और यह हो जाएगा कि सह गृहम गच्छति। और अंत में जो है हमारा फुल स्टॉप नहीं छूटना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। तो संस्कृत का इसी प्रकार से और भी भिन्न भिन्न तरीके से हम आगे बताएंगे कि आगे अनुवाद किस प्रकार से बनाया जाता है। मूल बात यहाँ पे होती है कि सा के साथ किसका प्रयोग होता है, ता के साथ कौन सा शब्द होता है, अंति किसके साथ प्रयोग होगा। इन सब बातों को हम इसी में आप लोग को ऐड कर देते हैं। जैसे कि वह है तो वह का संस्कृत होता है सह, तो सह के साथ हम लोग हमेशा ती का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे होता है वे दोनों का प्रयोग, वे दोनों में तह का प्रयोग करेंगे।
उसी प्रकार वे लोग, और वे लोग में अंति का प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार वे लोग में अंति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे होगा तुम, और उसी प्रकार फिर आगे लिखेंगे तुम दोनों, और फिर तुम लोग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे तुम लोग आगे होता है, मतलब तुम लोग अगर वाक्य में दिया होगा तो उस शब्द के अंत में, क्रिया धातु के अंत में हमेशा हम लोग थो का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे अभी तो का प्रयोग किया है तो अर्शिकार ती का प्रयोग किया गया है, प्रथम पुरुष एक वचन। यदि इस शब्द में कोई यहाँ पे वह के जगह पे यदि तुम लोग आ जाए तो वहां पे हम लोग थो का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आगे होगा मैं, यहाँ पे हो जाएगा हम दोनों, और यहाँ हम लोग। जगह थोड़ा छोटा होने की वजह से नीचे लिख दिया है। यहाँ पे मैं, यदि मैं शब्द कोई भी यहाँ पे मैं आ जाए और उसका बोले अनुवाद करने के लिए, तो जैसे ही मैं का प्रयोग होगा उसके अंत में जो हम क्रिया करेंगे, क्रिया के जो अंत में लगाएंगे उसमें हम लोग आमी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मैं फल जैसे यहाँ पे आ गया कि मैं फल खाता हूं, तो यहाँ तो सीधी तौर पे हम लोग पकड़ चुके हैं, इसको पहचान चुके हैं कि यह लट लकार और वर्तमान काल में है। तो लट लकार वर्तमान काल में है तो ये समझ में आ गया। तो लट लकार का जो हम लोग हमारा जो फॉर्मूला है वो ती तह अंति सी थ थो आमी आवह आमा है। तो उसके साथ भी हम मैं के साथ में किसका प्रयोग करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। मैं का संस्कृत होता है अहम, फल का संस्कृत होता है, यहाँ पे फलम हो जाएगा, और खाना का खाद। लेकिन खाद के साथ हम क्या लगाना है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैं है और यहाँ भी मैं है ना। तो मैं के साथ में क्या लगा हुआ है, आमी लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार, सूत्र के अनुसार से हम लोग यहाँ पे खादामी लगाएंगे, और ये हमारा अनुवाद बन करके पूरी तरह से तैयार है। अब इसी प्रकार से हम आगे भी किसी भी सवाल का आंसर हम लोग करते रहेंगे। इसी सूत्र का प्रयोग करके लट लकार से कोई भी वाक्य आएगा बनाने के लिए अनुवाद, तो गलत नहीं होगा। आगे के बारे में फिर हम लोग विस्तार पूर्वक से फिर आगे बताएंगे।